यूपी के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 3 यात्री की मौत हो गई, 30 घायल हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ट्रेन जा रही थी। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक को खाली कराने का काम तेज कर दिया गया। जेसीबी से हटाई जा रही है बोगी। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रैक खाली करने में करीब 14 घंटे लगेंगे। इसके बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकेगा। गोंडा रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख का मुआवजा, मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। गोंडा ट्रेन हादसे की होगी हाई लेवल जांच। रेल मंत्रालय ने CRS जांच के दिए आदेश। लोको पायलट ने सुनी थी धमाके की आवाज। गोंडा ट्रेन हादसे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, गंभीर घायलों की जिला अस्पताल में इलाज की व्यवस्था हमारी है और प्राथमिकता हमारी ये है कि यूपी के सभी अस्पतालों में उनका अच्छा इलाज हो। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने गोंडा ट्रेन हादसे पर कहा, लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। कहा, हम लोगों ने काम किया है और लड़ाई अभी लंबी बाकी है, हमें आगे के लिए करना होगा काम। जम्मू कश्मीर से आतंकियों की सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली में पीएम मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। NSA अजीत डोभाल भी इस दौरान मौजूद रहे। भारत में ड्रग्स कंट्रोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि 1 ग्राम भी ड्रग्स भारत में नहीं आने देंगे और न ही हम भारत और इसकी सीमाओं का किसी भी तरह से ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल होने देंगे। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। बाल विवाह रोकने के लिए असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द किया गया। सीएम हिमंता बोले, मॉनसून सत्र में कानून लाएंगे। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द करने के लिए के फैसले पर AIUDF ने ऐतराज जताया है। आपको बता दें कि ये कहा गया है कि सीएम हिमंता मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और वो असेंबली में इस बिल का विरोध भी करेंगे। आसाम की सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। अब लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं हम उसको देखेंगे, फिर अगर वो दरकारी नहीं होगा हम उसको विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि टीएमसी बंगाल को अलग देश बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के DNA में भारतवर्ष का विरोध करना है। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में सार्थक चर्चा हुई। 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे, झूठ का सहारा लेकर काम करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में टूटा इंडी गठबंधन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। आप ने हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश योगी सरकार में। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से नहीं चलेगी नॉनवेज की दुकान। मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नेम प्लेट पर विवाद के बीच मुख्तार अब्बास नकवी का पोस्ट। अति उत्साहित अधिकारियों की हड़बड़ी में गड़बड़ी। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। हाथरस कांड पर बोले भोले बाबा पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बयान। कहा, चरण व्रत जैसे अंधविश्वास में मत पड़िए, किसी का भला नहीं होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का शुभारंभ किया। कहा, हम 5G तकनीक पर आधारित नए
प्रयोग बनाने का प्रयास करते हैं। 6G एक विकासशील तकनीक है। असम सरकार का सीएनजी पर बड़ा फैसला। असम में सीएनजी पर सिर्फ 5% वैट लगेगा। सीएनजी पर वैट 14.5% से घटाकर 5% किया गया। 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी नई दर। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल बैठक। सभी जिलों के डीएम और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और कांग्रेस और सपा साथ लड़ सकती है चुनाव। सपा 7 और कांग्रेस 3 सीट पर लड़ सकती है चुनाव और कांग्रेस ने मांगी है 4 सीटें। चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डे बनाने की योजना को मंजूरी दी है। मिनिकॉय लक्षद्वीप और एयरफील्ड बनेगा। बता दें कि लड़ाकू विमान यहां पर तैनात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। घुसपैठ कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। पुंछ के सरकारी अस्पताल में हैंड ग्रेनेड मिला है। सुरक्षा बलों ने बरामद किया हैंड ग्रेनेड। आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए। 4 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। नक्सलियों के पास से AK-47, इंसास और सैटेलाइट फोन जब्त किए गए हैं। एनकाउंटर में पुलिस ने 12 नक्सलियों को ढेर किया था। नक्सलियों से मुठभेड़ करने वाले C60 यूनिट के पुलिस जवानों का स्वागत हुआ। पुलिस मुख्यालय गढ़चिरौली पहुंचने पर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायल जवानों से मुलाकात की। कहा, चारों जवान अब खतरे से बाहर है। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। रक्षा और औद्योगिक संबंधों पर बातचीत हुई। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा होगी। देश के 185 केंद्रों पर परीक्षा होगी। नीट पेपर लीक के गुनहगारों पर एक्शन तेज है। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल भी अब उसकी भी जांच हो रही है। आरोपियों पर पेपर हल करने का आरोप लगा है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को आदेश। सभी छात्रों के नंबर ऑनलाइन हो जारी। छात्रों की पहचान गोपनीय रखी जाए। शनिवार 12 तक नतीजे सार्वजनिक हो। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के परिवार पर कसा गया शिकंजा। किसानों को धमकाने के मामले में पूजा की मां मनोरमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूजा के पिता की संपत्ति की जांच के लिए टीम गठित की गई। यूपी के बंद पड़े सिनेमा घर अब उसको सरकार खोलने जा रही है। जिन जिलों में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है वहां भी खोले जाएंगे सिनेमा घर। और उत्तराखंड में आपको बता दें कि पहला सिग्नेचर ब्रिज जो है वो टूट चुका है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है क्योंकि 2022 में भी सिग्नेचर पुल का जो बेस है वो गिर गया था।